सह लिया अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। पोजीशन अगर कर रहा है तो उसको कहने का अवसर है। सरकार ने बिल तो पास नहीं कर दिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से जाहिर है कि वक्फ बोर्ड की न सिर्फ उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बल्कि सरकार का रुख भी साफ हो गया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जीत के जश्न के दौरान लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि देश में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं होगी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। पीएम मोदी के इस मैसेज से साफ है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इसे आगे बढ़ाने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन अगर कर रहा है तो उसको कहने का अवसर है। सरकार ने बिल तो पास नहीं कर दिया। सरकार ने जेपीसी में इसलिए रेफर किया कि इस पे डिटेल डिलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, लेकिन उसको करने के बजाय जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग धमकी दे रहे हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो आखिर हिंदुस्तान की ये जो आज वक्फ बोर्ड जिसमें प्रपोज अमेंडमेंट बिल है, सरकार एक बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लाई है। वक्फ बिल पर जहां मोदी सख्त दिख रहे हैं, तो उनके नेता और मंत्री विंटर सेशन में वक्फ का वक्त खत्म होने के संकेत दे रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर सरकार का रुख साफ है, तो साधु संतों ने भी वक्फ बोर्ड के इधर सनातन बोर्ड का झंडा उठा लिया है कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। 25 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस विशेष सत्र में 5 नए विधेयक पारित होंगे, जिसमें वक्फ बिल भी एक है। अब ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता होगी पिछले बार जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना और सबकी सहमति के साथ वक्फ संशोधन बिल पास करवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उस पर बातचीत हुई है और कहा जा रहा है सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सबकी नजरें वक्फ बिल पर भी टिकी हुई हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि लगातार बयान सामने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुस्लिम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो कोई रोक नहीं पाएगा, वो ये धमकी दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान में एक मंच से उन्होंने ये बात कही थी। वहीं अरशद मदनी कह रहे हैं कि संपत्ति कब्जाने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है और अपने ऐसे बयानों से लोगों को भड़काने की कोशिश लगातार ऐसे मौलाना कर रहे हैं, जबकि कई लोग शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं महमूद मदनी कह रहे हैं, जो कि अध्यक्ष है जमीयत उलेमा हिंद के, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को तबाह करने की सुनियोजित साजिश है। इसके अलावा सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति हड़पने का टारगेट है और एकजुट हो मुस्लिम, जबकि वो खुद उस जेपीसी का हिस्सा है जो कि बनाई गई है विपक्ष की मांग पर सभी सांसदों को साथ में रखकर हर दल के। सरवर चिश्ती कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे बड़े सूरमा है, इस्लाम में बुज़दिली हराम है और ऐसे बयानों से ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शांति की अपील भी की जा रही है, क्योंकि अभी इस पर जेपीसी का गठन किया गया है। जेपीसी की बैठकें कई हुई हैं, हालांकि उसमें भी विपक्ष की ओर से हंगामा करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा क्या निकलेगा और ये उम्मीद है कि इस बार शीतकालीन सत्र में जो जेपीसी गठित की गई है, जिसकी कई दौर की बैठक हुई है, बातचीत हुई है, वो रिपोर्ट अपने तैयार करेंगे, क्योंकि बातचीत की बात किसी सहमति पर तमाम सांसद पहुंचे जरूर होंगे। चलिए बढ़ते हैं।